गैस की आवश्यकता रहती है। और ऑक्सीजन गैस मिलती कहाँ से अपन को? विज्ञान का पॉइंट है जैसे ये कि कार्बन डाइऑक्साइड अपन श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हमेशा, चाहे कोई सा भी जीव जंतु हो, और ऑक्सीजन गैस लेते हैं। पेड़ पौधे हैं वो भी ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड वो भी छोड़ते हैं। लेकिन प्रकृति ने उनके लिए एक ऐसी प्रक्रिया बनाई है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में सामान्य रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ली जाती है और उसके बदले में ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु लिए जाते हैं, उसके बदले में 18 अणु यानी ऑक्सीजन के छोड़े जाते हैं, यानी 16 अणु फालतू छोड़े जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आजीवन चली आ रही है और उसके बदौलत अपन जीवित रह रहे हैं। अपन कितना पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं, फिर भी ऑक्सीजन गैस की जैसे अपन मानते हैं भाई पूर्ति हो रही है, लेकिन फिर भी आप अगर देखो आसपास सभी जगह देखो, आप अपने खेतों में देखो, दूसरे के मत जाओ। पहले अपने खेतों में खूब ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे थे। अपन यहाँ बैठे हुए इस परिसर में बैठे हुए हैं, पहले यहाँ इस परिसर में कम से कम 10 पेड़ थे। शीशम का भी था, जाट का भी था, अन्य पेड़ थे। लेकिन धीरे धीरे भाई अपने यहाँ बरसात न होने की वजह से धीरे धीरे वो पेड़ सूख गए। अपने खेतों में हर साल पेड़ पौधे सूख रहे हैं। उसका कारण ये कि भाई पानी अपन उसमें डालते नहीं है, पानी न डालने की वजह से वो पेड़ पौधे सूख रहे हैं और उसके बदौलत ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी आ रही है। कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस आया था, आज से 2 साल पहले। उस समय ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी हो गई थी कि व्यक्तियों को 30 सिलेंडर 2 सिलेंडर आज आपको 100 रुपए में मिल रहा है, वो 20,000 रुपए देने पर भी नहीं मिल रहा था, यानी हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा था। और दूर की बात है, अपने फैक्ट्री एरिया में ही ऑक्सीजन गैस का प्लांट है, उसमें पुलिस का पहरा बिठा दिया गया था कि भाई कोई व्यक्ति यहाँ से ऑक्सीजन गैस के जो सिलेंडर है चोरी न कर ले जाए। तो उस आधार पर फिर लोगों को डॉक्टरों ने ये कहा था कि भाई जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा हैं वहां आप बैठिए तो वहां ऑक्सीजन की पूर्ति होगी आप। और पीपल का जो पेड़ है, पीपल का पेड़ ऐसा है जो ऐसे मानते हैं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। और तभी अपन पीपल के पेड़ को पूजते हैं। जो भी अपने पेड़ पौधे हैं जिसकी अपन पूजा करते हैं, उनका वैज्ञानिक दृष्टि से आज के टाइम में विशेष महत्व है, तब लोग उनको पूजते हैं। ऐसा नहीं कि बनी बनाई बांटते हैं। जैसे अपन तुलसी की पूजा करते हैं तो तुलसी की पूजा का ये विशेषता है कि आसपास वहां मच्छर नहीं आते हैं। आंवले की पूजा अपन इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए उसकी पूजा करते हैं अपन। पीपल की पूजा इसलिए कर रहे हैं अपन कि उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन गैस मिल रही है अपन को। तो इस प्रकार इन पेड़ों का विशेष महत्व है। आज से 20 क्या करीब 40 साल पहले अपने सिरोही से लेकर के नीम का थाना तक इतने ज्यादा शीशम थी कि गर्मियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों की आवश्यकता नहीं है, गर्मियों के दिनों में अगर कोई व्यक्ति बाना जिसके पास ऐसे चप्पलों की व्यवस्था नहीं है या नहीं कोई भी गाड़िया पशु है, वो व्यक्ति पूरे यानी आराम से सिरोही से लेकर के नीम का थाना तक पैदल चल सकता था। किसी प्रकार की कोई धूप नहीं थी, कारण कि दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, शीशम थे, तो आराम से छाया रहती थी। और उनसे ये भी फायदा है कि जो पर्यावरण प्रदूषण में जो ध्वनि निकलती है, अब आप देखो अगर कोई वाहन चलता है रोड पे तो दूर तक आवाज आती है, पहले ऐसी बातें नहीं थी। उसका कारण यही था कि जो ध्वनि थी वो टकरा करके वहीं रुक जाती थी, दूर तक नहीं जाती, यानी पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो पाता था। लेकिन धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था माने पाने, पानी की अपनी कमी माने, अन्य कोई कारण माने, इससे पेड़ पौधों की कमी हो रही है। तो अपन सबका ये दायित्व बनता है, आपका भी ये दायित्व बनता है कि हर साल कम से कम अपन एक पेड़ तो अवश्य लगाएं। ज्यादा पेड़ों के लिए अपन नहीं कह रहे हैं, अगर अपन एक साल एक पेड़ की रखवाली कर लेंगे, जैसे आज से 5-4 साल पहले अपन ये पेड़ लगाए थे, अब आज देखो कितने दिन बड़े हो गए, उनके फल भी लग रहे हैं। और अगर अपन लगाते ही नहीं तो फल कहाँ से लगते। अब धीरे धीरे और सुधार करेंगे और पेड़ लगाए अपन। तो आप अगर साल में एक ही पेड़ लगा लें, उसकी देखभाल कर लें, आगे किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी और अपन को छाया भी रहेगी। और जिन मकानों के आसपास देखो पेड़ पौधे खूब हैं, अन्य घरों की बजाय वहां पर जो तापमान है वो
चाहे कितनी ही गर्मी पड़ो वो मकान ठंडे रहते हैं। जैसे अपने आस पास अगर देखते हैं गर्मी के दिनों में आजकल कूलर खूब चलने लगे लोगों के पास, और उनसे अपन कई बार ये कहते हैं कि आप इतना पानी जो काम में लेते हैं, इस पानी को अगर पेड़ पौधों में डालें, काम में चारों तरफ अगर घरों के चारों तरफ अपन पेड़ पौधे लगाने, बड़े बड़े पेड़ पौधे हो जाते हैं, 2-4 साल में अगर अपन उनकी देखभाल करते हैं तो बड़े पेड़ हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। वो मकान अपने आप ही ठंडे रहेंगे, अपन कूलर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, यानी अपने आप पंखों से बढ़िया हवा आएगी। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए मानते हैं अपन पेड़ पौधे लगाने की तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा है, और धीरे धीरे पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है, गर्मी भी बढ़ रही है। और इन दिनों देखो धीरे धीरे पृथ्वी का जो तापमान है वो भी बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का तो यह आकलन है कि अगर इस प्रकार अपन ध्यान नहीं देंगे और पेड़ पौधों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, जिस तरह से अपन कटाई कर रहे हैं और उसके अनुसार अगर अपन पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा समस्या आएगी। यानी वर्तमान में गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन सब परेशान हो जाते हैं। मानते हैं जिनके पास एसी की व्यवस्था है, लेकिन एसी वालों को यह जानकारी नहीं है कि इसमें जो फ्यून गैस निकलती है वो कहाँ जाती है, वो वायुमंडल में जाती है, वायुमंडल फिर वो गर्म होता है। लेकिन धीरे धीरे व्यक्तियों की समझ में आएगी ये बात। तो आज अपन ये प्रण लें, ये करें कि हर साल अपन एक ही पेड़ लगाएंगे, ज्यादा नहीं, उसकी देखभाल करेंगे, उसकी साथ संभाल करेंगे, तो आगे दिक्कत ही नहीं आएगी अपन को। आसपास अपने खूब पेड़ पौधे हो जाएंगे। तो आप अपने वर्तमान में जो जन हितैषी संस्था कार्य कर रही है, अपन इनको बधाई देते हैं, इनको एक तरह से शुभकामनाएं देते हैं कि